राहुल गांधी को, अच्छा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हो राहुल गांधी को? अभी तक हमने देखा ही नहीं है। कई मामले ऐसे मैंने लोगों से सुने कि जमीन हड़पने के भी आरोप हैं, उसमें कितनी सच्चाई दिखती है? उनका तो बड़ा आतंक है, हम सुनते हैं कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो तो दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए। बेईमान हो गई सरकार। बहुत कुछ किया, निफ्ट दिया, एम्स दिया, सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कुछ नहीं किया। नहीं, यहाँ के लोग हो गए, मैं खुद बता रहा हूँ ना। हाँ, तो क्या हो गया था, आपको क्यों मारे ये? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सवाल करने पे पीट दिया गया था। भाड़े पे लाएंगे, भाड़े पे ले जाएंगे केवल, बस इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। कोई नहीं जिता पाएगा इनको अब की बार। और इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे पत्रकार को जिस तरीके से मारा गया, पुलिस खड़ी थी और उनको जो दाढ़ी उनके चेहरे भी थी, वो महिला पत्रकार बता रही हैं कि उस दाढ़ी की वजह से मुस्लिम जिहादी उनको नाम दिया जा रहा था। रेलवे कोच लाई, ITI फैक्ट्री लाई, तमाम पुल बनवाया, तमाम सड़कें बनवाई थी। आज भी रायबरेली की सड़कें जो जर्जर हो गई हैं 10 साल के अंदर। रायबरेली से तो राहुल गांधी जीत रहे हैं। भैया माफ करो भैया, माफ करो भैया। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। टीम पॉलिटिक्स रायबरेली में मौजूद है और रायबरेली की राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक सरगर्मी और यहाँ का माहौल क्या है, लोग क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं, उस पर तमाम लोग हैं मेरे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद दुबे है। प्रमोद जी, क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है रायबरेली का? देखिए, रायबरेली के अलावा पूरे देश में जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आज 120 रुपए का राहल दाल 200 रुपए किलो हो गया, 25 रुपए का किलो का आटा 60 रुपया हो गया, आमदनी 98 हो गई है और खर्चा रुपया हो गया। क्या लग रहा है हलीम भाई, क्या रायबरेली से किसका जीतने का ज्यादा चांस है? राहुल गांधी। क्यों? अरे कांग्रेस ने यहाँ काम किया है। 10 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ, भाजपा आई कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो जीतने के चांस कांग्रेस के ही हैं। क्या काम किया कांग्रेस ने? अरे रेलवे कोच लाई, ITI फैक्ट्री लाई, तमाम पुल बनवाया, तमाम सड़कें बनवाई थी। आज भी रायबरेली की सड़कें जो जर्जर हो गई हैं 10 साल के अंदर। अच्छा ये बताओ, अमित शाह की उम्र रैली में आपका, तो आपका यहाँ फाद का पिक्चर करती है बीजेपी वाले? या पहले आप हमका बताओ तो फिर आगे बताइए। ये चोट आवा तो कैसे आ गई? दिल्ली से आए आप? तो क्या हो गया था, आपको क्यों मारे ये? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सवाल करने पे पीट दिया गया था। भाड़े पे लाएंगे, भाड़े पे ले जाएंगे केवल, बस इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। कोई नहीं जिता पाएगा इनको अब की बार। अच्छा, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा इमरान हुसैन नाम है। अच्छा, तो आपको हमने देखा भी, अभी हमारे पास आपकी वीडियो रखी हुई है। मैंने देखा आपको, आपकी शक्ल मिल रही उन्हीं से, तो हमने कहा आकर के देख लेते हैं। तो चोट वोट देखा तो हमें लगा कि आप ही हैं वो। थैंक यू। को चोट लगी थी क्या? हाँ, इनको मार ले गए थे। यही, अब सच्चाई के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, अब सब खाली बुराई के साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लेकर क्या सोचते हो? बीजेपी के बारे में हम नहीं सोचते भाई। उस सरकार, बीजेपी सरकार से खुश नहीं हो क्या? अब क्या बताएं उसके बारे में, सब परेशान है, सब परेशान है, हमें क्या है? क्यों परेशानी क्या है वो तो बताओ थोड़ा। अब क्या बताएं भैया। भैया माफ करो भैया, हमका जाए दो। और भाजपा कहाँ जाए? भाजपा तो गई, भाजपा गई तेल लगाने। भाजपा का तो नामो निशान खत्म, अब सिर्फ कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताना है जी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर मैं केवल रायबरेली की बात करूं तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं भाजपा पे, उनको लेकर के क्या कॉन्स्पिरेसी? यहाँ पर कई मामले ऐसे मैंने लोगों से सुने कि जमीन हड़पने के भी आरोप हैं, उसमें कितनी सच्चाई दिखती है? उनका तो बड़ा आतंक है, हम सुनते हैं जगह जगह पर छोटे लोगों को उजाड़ना। उनका नाम असल में मुझे पूरा याद नहीं, उनका पूरा नाम? उनका नाम दिनेश सिंह है और उनका पूरा परिवार, उसमें से दिनेश सिंह जी बस राजनीति करते हैं, बाकी जितने उनके भाई और बेटे हैं वो सारे लोग जमीनें हड़पने का काम करते हैं और योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से इनकी डील हुई है और आकर के जहां सैकड़ों साल से लोग बसे हुए हैं उनको रातों रात उजाड़ करके जमीन कब्जा करने का एक बड़ा रोचक धंधा इन्होंने यहाँ बना रखा है और उसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। हम न्यूज़ नहीं देख रहे तो क्या बताइए, ये न्यूज़ नहीं देखते हैं। चलो एक काम तो बढ़िया करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आदिल खान नाम है। क्या? आदिल।
आदिल भाई ये बताइए रायबरेली के लिए क्या बेहतर है? रायबरेली के लिए राहुल गांधी बेहतर है। क्यों बेहतर है? हमेशा से, इससे पहले उनकी माता जी थी सोनिया गांधी जी ने हमेशा से बहुत कुछ यहाँ पे किया है। उनके जैसे विधायक थे अखिलेश सिंह, जब तक वो थे तब तक के शहर में कुछ नहीं होता था। पूरे जितने भी गरीब लोग हैं इधर बस्ती के सबके वो हमेशा देखा करती। जब से अतिथि सिंह उनकी लड़की जो भाजपा में गई है तब से उधर के एरिया में देखना ही नहीं है कुछ। मतलब यहाँ विकास नाम का कुछ नहीं हुआ है। विधायक भाजपा के विधायक हुए हैं, उसके बाद चेयरमैन जो कांग्रेस का हुआ है हमेशा से और आगे भी होगा। अच्छा, क्या किया कांग्रेस ने रायबरेली में? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया। निफ्ट दिया, एम्स दिया, सब कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक के जो है कूड़ा भी होता है तो नगर पालिका में जैसे अतिथि सिंह के पहले वही मुकेश श्रीवास्तव थे, कुछ काम नहीं होता था उनके दौर पे। अच्छा, एम्स पे फोटो मोदी जी का लगा हुआ है तो क्योंकि अब उनकी सरकार आ गई तो मोदी जी की तो फोटो लगेगा। बाकी देन तो कांग्रेस की, सोनिया गांधी की देन है यहाँ। क्योंकि आधी सीट यहाँ पे मिली, बाकी गोरखपुर में चली गई एम्स की। वरना अगर भाजपा की सरकार ना होती तो पूरा एम्स यहीं आता, पूरा रायबरेली के लिए पूरा हुआ था। इस बार क्या लग रहा है राहुल गांधी कितना वोट पाएंगे यहाँ से? 4 लाख से ऊपर। 4 लाख पाएंगे या 4 लाख से जीतेंगे? 4 लाख से जीतेंगे। 4 लाख से जीतेंगे तो मतलब 8 लाख वोट पड़वा दोगे? टोटल जो है उनकी 4 लाख, अगली बार से 4 लाख वोटों से ज्यादा जीत होगी। ये बात रायबरेली से तो राहुल गांधी जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? क्या मजबूती है राहुल की? अरे बहुत से कांग्रेस की सरकार में बहुत से काम हुए हैं, कांग्रेस के राज में बहुत से विकास हुए, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार बढ़िया सरकार है, काम होता है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार को हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। और यहाँ से क्या लग रहा है कितना वोट मिलेगा राहुल? यहाँ से तो बहुत वोट मिलेगा इनको। यहाँ से तो कितना मिल सकता है? यहाँ से हम कितना बताते हैं आपको। हर आदमी यहाँ से जिससे आप पूछेंगे वो कांग्रेसी है। जितना यहाँ से लेकर आप जिधर चले जाएंगे सब टोटल कांग्रेस, टोटल कांग्रेस। निहाल, क्या लग रहा है निहाल जी, रायबरेली को लेके क्या सोच रहे हैं? चुनाव आने वाला है रायबरेली। अरे चुनाव तो गवा है, अभी कोई चुनाव के बारे में बात करें तो हम लोगों से कोई फायदा नहीं है। वो जीती है वही बेईमानी क्या कर, बेईमानी अलग हो जाएगी, जाए वही। कौन जीतेगा? अब क्या मालूम, बेईमानी हो जाएगी, कौन जीतेगा किसको मालूम। फिर भी मतलब अभी तो वोट पड़ा नहीं है। ये वोट पड़ने पे नहीं है, हाँ। वोट तो डालने को कोई को भी डालो, हाँ। जीतता कोई और है, इसमें होता ही है। हाँ। तो इसीलिए क्या फायदा बात करके कौन जीते कौन हारे। हाँ। अब जो जीते उसका गंगा है। हाँ। बस। फिर भी आपको क्या लगता है मेरे को तो कुछ नहीं लगता, कुछ लगता ही नहीं। बेईमान हो गई सरकार, सरकार बेईमान हो गई। रायबरेली में कुछ काम हुआ है पिछले 10 साल में? इसे को ये भी कुछ बोलना चाहते, बाजू में आ रही से ही पूछ। आप बताइए 10 साल में क्या काम हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं काम हुआ। और उससे पहले की सरकार में कुछ काम हुआ था? अरे पहले की सरकार, आज की सरकार, मेरे को क्या रिक्शा का कमाना खाना है। सरकार से क्या कर रहा है? सरकार कोई भी आएगी जाएगी, कुछ मिलना मिलाना नहीं है। छोटे से छोटे व्यापारी से भी हम लोग मिले। अभी हम लोग मार्केट भी गए थे। वो मार्केट का क्या नाम है? विशंबर मार्केट। और छोटा छोटा व्यापारी भी बहुत परेशान है। सिर्फ नोटिस, वेट का नोटिस, जीएसटी का नोटिस, और जिस तरह वो गुलजार रहता था वो मार्केट, बताते हैं कि वहाँ चलने के लिए भी, पैदल चलने के लिए भी समय मतलब काफ़ी लगता था। और वो मार्केट पूरी तरह खाली है। ऑनलाइन का जो ज़माना चल रहा है उससे पूरा मार्केट प्रभावित है। और उस ओर यहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक रोष है। जो बातें 10 साल पहले मोदी जी और उनके लोगों ने किया, और खास करके आप देखेंगे जो मोदी का चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो कुछ लोगों को आगे करते हैं और वो कुछ भी बयानबाजी दे के, जैसे रामदेव बाबा ने 35 रुपया लीटर में पेट्रोल देने की बात की। यही स्मृति ईरानी जी हैं जो सिलेंडर की बात करती थी, 13 रुपए किलो चीनी दे रही थी। और तमाम वो लोग जो प्रचार करते हैं और एक मोदी की गारंटी को पेश करते हैं, और जब चुनाव जब आता है तो इन लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है। क्योंकि इन लोगों ने पिछले झूठ बोला है तो ये एक बार सबसे झूठ बोलवाते हैं। अब इस बार ये लेके आए मोदी गारंटी। ये भाजपा की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और केजरीवाल जी ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो तो दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह के लिए। तो मोदी गारंटी रही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है,
यहाँ का नवयुवक पढ़ लिख कर बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा। और सबसे बड़ी एक समस्या यहाँ पे किसानों के लिए भी बता दूं, पिछले 10 साल से यहाँ पर किसानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छुट्टा जानवरों की। सरकार अगर ये कह रही है कि हम 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, तो मैं इस मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप 5 किलो राशन देकर गरीबों का पेट भर रहे हो, तो कितने रुपए का राशन छुट्टा जानवरों से चरवा कर उनकी गाढ़ी कमाई का, उनकी मजदूरी का पैसा आप बर्बाद करा रहे हो। तो मोदी गारंटी रही ही नहीं। जो सरकार 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब आएगी मोदी सरकार, ये उनका नारा था। आदरणीय रामदेव बाबा जी हुआ करते थे जो भाजपा के प्रचार में कहे कि 35 रुपया में पेट्रोल आपको मंजूर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जनता ने देखी। पहले उन्होंने कहा कि 60 महीना मुझे दे दीजिए, महंगाई आप देखिएगा हम कैसे कम करते हैं। 100 दिनों का उन्होंने वादा किया था। एक टेन्योर पूरा हो गया, 2 टेन्योर पूरा हो गया। आपने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसके उलट जो पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं उनसे आप सलाह देते हो कि पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है, तो उसने पढ़ाई क्यों की? लाखों रुपए उसके पिताजी ने जमीन बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाया, तो जब ठेला ही उसे लगाना था तो वो तो बिना पढ़े लगा सकता था। ये कौन से ज्ञान की बात आपने की? तो आज सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर चले जाएं, बच्चा परीक्षा बस दिला रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई ना सुनने वाला है ना समझने वाला। तो मोदी गारंटी रही ही नहीं। दूरसंचार को BSNL को इन लोगों ने बेच दिया, जिसको बर्बाद कर दिया। वो BSNL यहाँ रोजगार उत्पन्न करता था, उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी, हजारों आदमी यहाँ उसमें नौकरी करते थे। उस दूरसंचार का हालत आज बुरा है। वैसे ही यहाँ पे एम्स लाया गया, भैया ने बताया हमारे प्रमोद दुबे जी, हम गए जहाँ भी 700 बिस्तरों का अस्पताल एम्स जो यहाँ पे स्वीकृत हुआ, और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका जो पूरा वो आज भी वैसा है, लेकिन उसकी कटौती करते हुए 300 बिस्तरों को उन्होंने गोरखपुर में शिफ्ट कर लिया। तो मोदी गारंटी रही ही नहीं। राहुल गांधी जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। यहाँ जो काम हुआ किसी के लिए भी हो, वो कांग्रेस सरकार में ही हुआ। चाहे छोटे काम हो, चाहे बड़े काम हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हो, चाहे एजुकेशन सेंटर की बात हो। और तो इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या होगी कि एम्स जो रायबरेली में बना था, उसका 300 सीट जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ले गए। आप एक तो कुछ दिला नहीं सक रहे हैं, उल्टा यहाँ की कटौती कर रहे हैं। तो ये वो जो चीजें हैं जिससे जनता काफी नाराज है, और कांग्रेस को यहाँ 5 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ विजयी बनाने का इन लोगों ने मादा ले लिया है। और अब तो केवल पोलिंग होना बाकी, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। ये बात तो एकदम स्पष्ट है। रायबरेली से ही हैं आप लोग जी? क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में किसकी सरकार बनने वाली है? अब सुना तो बता रहे हैं कि कांग्रेस से बनेगी, राहुल गांधी की है। आप किसको वोट देने चाहते हो? अब रोड खराब क्या करें, अब जो जितना दे दे वोट क्या फायदा। अच्छा, कौन लग रहा है कौन जीतने वाला? राहुल गांधी। राहुल गांधी जीतनी है। क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। क्या लग रहा है इस बार लग रहा है राहुल गांधी की सरकार बनेगी है। और क्या है? और क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा, मतलब जो है ऐसा किया है, इसके लिए अच्छा लग रहा है। और सरकार को आना भी चाहिए इसी सरकार, क्योंकि सरकार में रायबरेली में फायदा रहता है ना, हर जनता को, हर आदमी को परेशानी से, हर मुसीबत से दूर रहता है। कोई गलत काम, कोई धंधा, कोई गलत बात नहीं होती है, चौराहे पे लड़ाई दंगा नहीं होता रहता है, उससे सुकून शांति रहती है, एक दूसरे मिल बांट के रहें, वो सब नहीं ना। अब एका नहीं ना, अब एका चल नहीं रहा, एका हो नहीं पा रहा है किसी का। और ये एका रोकता कौन है? अब एका रोकने वाले जब नेता हैं वो लोग एक अपना रोकते हैं, मना करते हैं कि हमारी सरकार चलेगी, वो कह रहे हैं हमारा चलेगा। मंत्री कोई भी हो, सरकार देश अच्छा चलना चाहिए, देश अच्छा चलना चाहिए। सरकार किसी की बने, बस देश अच्छा चलना चाहिए। और देश अच्छा चलने पे क्या रहता है कि जनता का फायदा रहता है। अब हर चीज़ पे जनता को रुकावट होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि 400-300 रुपए के सिलेंडर हो जाएगा, 400 का सिलेंडर हो जाएगा। अब कोई आदमी कहता है कि 12,000 का हो जाएगा तो बिकेगा, 15,000 का हो जाएगा तो बिकेगा, है कि नहीं? तो ऐसा ना होना चाहिए। मतलब अच्छा, यहाँ काम क्या क्या किया है कांग्रेस ने? रायबरेली में क्या क्या काम किए?
रायबरेली में काम है, राहुल गांधी अपने आते हैं, जो करा प्रचार सब अच्छा कराते हैं, मतलब जो सबको मानते हैं, मान सम्मान देते रहते हैं अपने लोगों को, इनको इज्जत देते हैं, तो राहुल की इसीलिए इज्जत होती है, मतलब इज्जत करी जाती है। आदमी अच्छे हैं, दर्द पे लोगों को पहचानते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो मोदी गारंटी रही ही नहीं। रायबरेली में जो भी विकास अगर हम देखें, वो चाहे एम्स हो रायबरेली का, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो रायबरेली की, चाहे बहुत पहले ITI रही हो रायबरेली में, चाहे FDDI रही हो, चाहे फैशन टेक्नोलॉजी लेदर रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी एक गुरुआ रहा हो, ये सारे विकास के कार्य कांग्रेस की ही देन है। और इसके पहले जो भी रोजगार मिले हैं लोगों को, इन्हीं फैक्ट्रियों की देन है कि रोजगार मिले हैं लोगों को, लोगों के परिवार उनका भरण पोषण हुआ है। के जी क्या लग रहा है इस बार रायबरेली का मूड क्या है और रायबरेली के मुद्दे क्या हैं? देखिए, प्रमुख रूप से रायबरेली के जो मुद्दे हैं, पहली बात तो रायबरेली की जनता जो हमें पूरा जिला घूमकर लोगों से बात करके लगा कि वो एक सांसद नहीं बल्कि देश का एक प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। रायबरेली की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि ये वो जनता है जिन्होंने एक समय में प्रधानमंत्री चुना है, और आज वही जनता है जो फिर से एक प्रधानमंत्री को चुनना चाहते हैं, राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और राहुल जी कहीं न कहीं यहाँ से चुन के हमारे देश का विकास करेंगे। और जो देश 10 सालों से विकास की जो गति रुक गई है, जो लोगों का आय का जो जरिया रुक गया है, लोगों का विकास रुक गया है, वो विकास को जरूर आगे बढ़ाएंगे और कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाएंगे और युवाओं का भविष्य सुधरेगा। तो ये वो तमाम बातें थी जो रायबरेली के लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम आप तक पहुंच रहे हैं और हम आपको पूरे ग्राउंड के हालात दिखा रहे हैं। तमाम बस्तियों में हम जा रहे हैं, शहर के बड़े चौराहों पर जा रहे हैं। आपने एम्स की रिपोर्ट भी देखी, आपने बस्तियों के हालात भी देखे। अब फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। पूरी पिक्चर आपके सामने है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने है। रायबरेली क्या कह रही है ये आपके सामने है। तो देखते रहिए मॉलिटिक्स और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।